बीजेपी पक्का हारेगी। नरेंद्र मलिक जीतेगा। 5 विधानसभा हरा रखी संजीव बालियान ने। नौकरी छीन ली अग्निवीर बना के। नमस्कार, जय भवानी। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। राजपूत समाज जिसे 19 राज्यों ने, भाजपा ने क्षत्रिय विहीन नेतृत्व कर दिया। 19 राज्यों ने सुपड़ा साफ करने के बाद अगले स्टेप में पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी लगभग सुपड़ा साफ कर दिया। और जिस भाजपा को लगा था कि समाज ऐसे ही चुप रहेगा, आज वो हुंकार भर रहा है। मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में एक पंचायत हुई जिसमें हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग एवं क्षत्रिय समाज का साथ देने वाले अन्य बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए और राजपूत प्लस यहाँ के राजपूत समाज ने यहाँ के एमपी संजीव बालियान का संपूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। समाज की मेरठ जिले में ऐसी एकता शायद ही पहले आपने कभी देखी हो। यहाँ उपस्थित लोगों से मैं बात करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव राणा है। आज की जो पंचायत हुई है इसमें क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी को ऐसी उम्मीद थी कि एक मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा हो पाएगा? नहीं, बीजेपी का नहीं पता, हमें उम्मीद थी नहीं थी। बीजेपी ने तो क्या किया है, हमारा टिकट ही काट दिया सारे पश्चिम से। अगर उम्मीद होती तो वो टिकट ही काटती इस तरह से, जो हमें नेता तो किस तरह से देखते हैं आज की पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? समाज के लोग जो यहाँ पे आए क्या संदेश यहाँ से लेकर गए? समाज ने यहाँ पे पंचायत में निर्णय लिया गया है कि पूरे पश्चिम से भाजपा का बायकॉट और खासकर इस अहंकारी सांसद का, हम संजीव बालियान का, जो क्षेत्र में युवाओं पर हर गांव में 100 मुकदमे करा रहा है, उसका जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा और इसे ये क्षेत्र हरा के भेजेगा। संजीव बालियान जो यहाँ के सांसद है वो राजपूत युवा जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उन पर मुकदमे करा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, जेल उन्हें भिजवा रहे हैं। इस चीज से भी यहाँ का जो लोकल राजपूत समाज है वो नाराज है। और आप देख रहे हैं, अच्छा क्या स्ट्रेटेजी है, आपको क्या लग रहा है बीजेपी की सीट पे? यहाँ पे बीजेपी पक्का हारेगी। पक्का आ रहेगी जी, ये वादा है राजपूत का। 1.5 लाख से ऊपर है। कौन जीतेगा? नरेंद्र मलिक जीतेगा। अच्छा जी, 2 लाख वोटों से जीत रहा है आज की डेट में। 3 पे पूजा के छोड़ देंगे। बहुत भाई साहब, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है बंटी सोम, ग्राम सलावा प्रधान। गांव सलावा के प्रधान है बंटी सोम और क्षेत्र के एक सम्मानित लोगों में भी इनका नाम आता है। क्या लगता है आज के कार्यक्रम के बाद कितना माहौल बदल पाओगे? 100% माहौल राजपूत समाज ने बदल दिया है। राजपूत समाज पूर्ण रूप से बीजेपी का बहिष्कार कर चुका है। अच्छा, कोई आने वाले समय में भी और कोई पंचायत होने वाली है आपकी? 16 की पंचायत होगी भैया। खेड़ा, उसमें क्या निर्णय लोगे बाबू जी? खेड़ा में निर्णय लेंगे। कमल का फूल हमारी भूल। पक्की बात है? पक्का दांत खट्टे कर दोगे? पक्का बिल्कुल। रोड पंचायत हमारी। भैया भाजपा का जो नेता राजनाथ हो या योगी हो, अगर भाजपा छोड़कर समाज में होगा तो उसका वेलकम, और भाजपा से होगा तो बहिष्कार। भाजपा का बहिष्कार। एक बात और है, योगी जी का तो खुद बहिष्कार करने वाली है भाजपा, ऐसा मैंने सुनने में आया। हाँ जी, पंकज चौधरी को ले रही है। महाराजगंज से पंकज चौधरी को ले रही है, जो मुख्यमंत्री तैयार कर लिया भाजपा ने। अच्छा, एक राजपूत समाज में एक आम परसेप्शन है कि भाजपा का अगला शिकार योगी जी होने वाले। अच्छा, उसका सबूत यह है कि अभी मोदी जी आए और मंच पे योगी जी का फोटो गायब। मेरे हिसाब से लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री मंच पे फोटो नहीं है। इसमें क्या कहना चाहते हो भाई साहब? यो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी इसमें हार होगी। योगी जी का फोटो बहुत जरूरी थी। बदला लेगा राजपूत समाज? राजपूत समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में नाराज है। तो आपका क्या मैंने बोल? हाँ जी, परकतन नहीं तैयारी है योगी, परकतन नहीं तैयारी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखपाल सिंह है, पूर्व प्रधान कसौली। कसौली के पूर्व प्रधान है। आज की पंचायत के बाद क्या मन बना है, क्या टक्कर ले पाओगे? बिल्कुल ले पाएंगे। अरे फिर कोई कहेगा कि आप तो हिंदू नहीं रहे, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो। ये कब तक चलेगा? हिंदू मुसलमान की बात, ये चलने वाले ने विकास। मतलब राजपूत समाज के लोगों में अब ये जागृति होने लगी है कि हिंदुत्व केवल उन्हें फंसाने का एक एजेंडा है। क्या हमारे बच्चे हिंदू मुसलमान की बात करने को? आपसे बड़ा तो कोई हिंदू है नहीं है। इन्होंने नौकरी छीन ली अग्निवीर बना के, हमारे बच्चे उसमें चले जाते। अच्छा, इसका भी दर्द है चूंकि राजपूत समाज के पास अब जो ज्यादातर रोजगार है वो आर्मी में देश की सेवा करके जान देके वो अपने रोजगार चला रहे हैं। और अग्निवीर योजना ने इन बच्चों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है। कुछ बच्चों की खबर आई है आत्महत्या करने की भी, जिस पर बाबूजी अपनी बात रखेंगे। क्या कहना चाहते हो? बात यही है, इसमें इन्हें राजपूत समाज को इतना पीछे हटा दिया इन्होंने
क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व खत्म करते जा रहे हैं लोग। और योगी जी का फोटो भी उस बैनर पर नहीं था। आप नाराज हैं इस बात से भी? बहुत ज्यादा बदला लेंगे खूब। विपिन रावत जी अग्निवीर के खिलाफ थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आज तक उसका पता नहीं लगा कि वे कैसे मरे। उनके 6 महीने बाद ही अग्निवीर योजना लागू कर दी गई। बड़ा आरोप लगा रहे हो? बड़े नहीं, खुल के लगा रहे भाई, खुल के। इसमें डरने वाली बात नहीं है, खुल के लगा रहे आरोप। उसकी आज लो जांच नहीं हुई। जिस हेलीकॉप्टर की इतनी सिक्योरिटी थी, जो हर चीज में मतलब वो था कि बारिश में भी, तूफान में भी, हर चीज में चलने लायक, प्रधानमंत्री जितनी लेवल का वो हेलीकॉप्टर मिला हुआ था, वो एक 10 मिनट के बाद ही क्रैश हो जाता है। उसका आज लो पता नहीं लगा कि किस तरीके क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ, और उसके 6 महीने बाद ही अग्निवीर योजना पूरे भारत में लागू होगी। बहुत बड़ी बात यहाँ निकल कर आई है। अग्निवीर योजना जो राजपूत समाज के बच्चों की एक तरह से गले की हड्डी बन गई है, मूल रूप से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, जातियों में लड़ा रहे हैं। और अग्निवीर योजना का भाई साहब का कहना है विरोध किया था CDS जनरल विपिन रावत जी ने, और उसके बाद उनकी भी मौत जो संदिग्ध बताई जा रही है। ये एक बड़ा आज लो मालूम नहीं हुआ किसी को भी। और रही बात ये राजपूतों, हिंदुओं का ठेका केवल राजपूत तो नहीं ले रखा, अब राजपूत जाग चुका है। मतलब समझदारी वाली बात कर रहे हो भाई साहब, अरे हिंदुत्व का ठेका तो आपके सर है भाई, अब नहीं ले रखा हमने। अरे ना, अब हमें नस्ल और फसल सब बचाना है। ये समझदारी वाली बात कहा जाए, पंचायत से निकल भाई साहब नहीं, पहले भी निकल के आ रही थी। ये बड़ी गंभीर बात है कि गले, बिल्ली के गले में घंटी कौन बंधे, लेकिन अब घंटी बन चुकी है। ये बड़ी गंभीर बात है। वोट लेने के नाम पर राजपूत हिंदू, और वही राजपूत समाज जिसके 105 गांव अपने पैरों में जूती और सिर की पगड़ी त्याग दी थी, उसके बाद भी उन्हें राम मंदिर में स्थान नहीं मिला। हमारे साथ और भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रताप चौहान है। कहाँ के रहने वाले और क्या आज की पंचायत? विधानसभा है, मुजफ्फरनगर लोकसभा है, और सीधा सा एजेंडा साफ है बिल्कुल। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का बंधुआनी है, हम किसी की रया नहीं है। हम वोट वहां देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में आंदोलन है, और इसको मुजफ्फरनगर से हरा के भेजेंगे, कैराना से हराएंगे, और जहां जहां भी हमारी संख्या है वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। गाजियाबाद नोएडा पे भी अच्छी बिल्कुल, गाजियाबाद नोएडा के अंदर भी झटका देंगे, बिल्कुल हराएंगे। किसी भी हद तक जाओगे? वोट ही देनी, अब तो हमें क्या करनी है। मैं तो अच्छा, क्या नाम बाबू जी? राहुल ठाकुर, चरथावल विधानसभा। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आज की पंचायत के बारे में? पंचायत भाजपा ने हमें लड़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम पे, ना राम पे ना शाम पे, वोट मिलेगी काम पे। क्षत्रिय समाज अपनी ताकत दिखाएगा। यदि हम उन्हें तीनों सीट हमारी राजपूत बाहुल्य है, इस पर हारेंगे तो हमारी अहमियत होगी। केवल हमें क्षत्रिय समाज को एक वोट बैंक मान लिया भाजपा में। क्षत्रिय समाज एकजुट है, युवा एकजुट है, अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। जब क्षत्रिय की बात करते हैं तो मेरठ या मेरठ के आसपास कुछ ऐसे राजपूत भी हैं जिनकी जाति राजपूत है लेकिन धर्म इस्लाम हो गया, और भाजपा दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है। इस विषय में क्या कहना चाहते हो आप? वे हमारे भाई है। आज कहीं महाराणा प्रताप की बात आती है तो वे हमारे से आके बोलते हैं। मैं सहारनपुर भाई उन मुस्लिम राजपूत भाइयों से भी आह्वान करना चाहते हो क्या? हाँ, उनसे भी आह्वान करना चाहते हैं। वो भी बीजेपी से प्रताड़ित हैं। हाँ, नहीं, हम सब एक हैं, हम उनके साथ हैं, वे हमारे भाई हैं। बीजेपी हमें छेड़ने की कोशिश करेगी, भाई चुनाव माहौल बिगाड़ने के लिए भाई भाई को लड़ाने की कोशिश करेगी। हमारे उनके पापा भी एक थे। हम अपने समाज के युवाओं को भी कहने चाहते हैं, कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला मामला ना फैलावे। वे हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। 5 विधानसभा हरा रखी संजीव बालियान ने, संजीव बालियान ने सरदना हरा रखी, खतौली हरा रखी, बुढ़ाना हरा रखी, चरथावल हरा रखी। आप क्या हराओगे? ये सारे जो है ना, जितने हार रहे हैं, ये सारे संजीव बालियान की कबर खोदने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे लोग। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव ठाकुर है। क्या कहना चाहते हो आज की हम ये पंचायत? कहना चाह रहे हैं, हम 2014 में लेकर आए थे पूरे देश में, जो है हम पूरे देश में 2024 में खत्म कर देंगे भाजपा को, जो है पूरे देश में खत्म करेंगे भाजपा को, जो है ठीक है। मुजफ्फरनगर से हम लेकर आए और मुजफ्फरनगर से हम भगाओगे इसे, ठीक है। भाजपा की एक और नीति जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने की, यहाँ के लोकल नेता जिन पर आरोप है कि राजपूतों को 2 वर्गों में, हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया है, एक बड़ी कामयाबी की तरफ यह राजपूत समाज बढ़ रहा है। जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, उन्हें कुचलते हुए एक मुस्लिम राजपूत जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ आने की सूचना मिली। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद वाजिद। कौन से गांव के रहने वाले हो? ग्राम चरथावल। चरथावल से चल के यहाँ कब साड़ आए हैं? अच्छा,
आपको वो लोग नहीं तोड़ पाए हिंदू मुस्लिम में, अजी नहीं तोड़ पाए हम, मतलब अपनी रजपूती जाग गई। बिल्कुल जाग। आज के कार्यक्रम के बाद क्या कहना चाहते हो, कितना समन्वय हिंदू और मुस्लिम राजपूत जो एक ही माँ के दो बेटे हैं, जिनके पूर्वज एक है, जिनका इतिहास एक है, जिनका धर्म बदल गया, धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती। तो अब कितना साथ में चलोगे? हाँ जी, एक दूसरे को हिंदू और मुस्लिम राजपूत अपना अस्तित्व बचाने के लिए, खत्म करने के लिए हम एकता में। बड़ी बात कह रहे हो जी। आप हिंदू राजपूत हो? जी आप ये मुस्लिम राजपूत हैं? हाँ जी। हम भाई रमजान का महीना चल रहा, 50 किलोमीटर दूर से आए, प्यार मोहब्बत में आए। ये बड़ी बात निकल के आ रही है। हिंदू मुस्लिम में जो हमारे दोनों राजपूत वर्गों को तोड़ा जा रहा था, रमजान के महीने में 50 किलोमीटर चलकर ये हिंदू राजपूतों की पंचायत में आए हैं। इनका भी ये बलिदान कहीं ना कहीं समय के साथ याद रखा जाएगा। जब समाज में एकता आएगी तो आप लोग भी याद किए जाओगे, किसी भी हद तक साथ हो, मरते दम तक। एक नारा है, पूजा पद्धति अनेक हो, राजपूताना एक हो। जी, एक बार वो नारा लगा दो। अजी वो आता नहीं। साथ में बोल दो भाई साहब। मजबूत कदकाठी के साथ, और इतना ही मजबूत इनका व्यक्तित्व इस क्षेत्र में माना जाता है। सुनील प्रधान जी मेरे साथ है, और सुनील प्रधान जी की एक खास बात है, कैमरे से थोड़ा बचते हैं, जमीन पे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। क्या कहना चाहते हो आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए भैया, मैं आपके माइक के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये देश हिंदूवादी राष्ट्र बनाने में केवल मोदी और शाह का नहीं है, इसमें हमारे बड़े बड़े नेताओं का, क्या नरेंद्र तोमर जी, योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी का विशेष, और इस जाति का एक विशेष रूप से इस पार्टी को यहाँ तक खड़ा करने में, हिंदूवादी राष्ट्र बनाने में बहुत प्रयास रहा है और बनाया है। तो अब की बार ये जैसा हमारे साथ कर रहे हैं, हम इनको पश्चिम से भी और इस देश से भी हम इन्हें विदा करने का काम करेंगे। इनकी हिंदुवादिता हम खत्म कर देंगे। जितनी मजबूत कदकाठी इतनी मजबूत बात। कितने दिन टिक पाओगे? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 100% टिकेंगे और हर लोकसभा में जाएंगे और इनका ठीक से दिमाग ठीक कर देंगे। अच्छा बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र छोकर है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ इस पंचायत में। और मेरा जो एक विशेष मुद्दा है वो मुद्दा रहा है इतिहास चोरी का, जिसके ऊपर हमें लड़ाया गया, कभी गुर्जरों से, कभी जाटों से, कभी पता ना किस किस से इतिहास चोरी पर वो करा जा रहा। सरकार और आरएसएस चाहती तो इस मुद्दे को खत्म कर सकती थी, लेकिन वो खत्म करने के बजाय उन्होंने मुद्दा बढ़ाने की कोशिश की। अभी तो आपका इतिहास और तोड़ा जा रहा है। जो महाराज सुहेलदेव राजभर हो गए, पृथ्वीराज चौहान जाट और गुर्जर हो गए, अनंगपाल तोमर जाट और गुर्जर हो गए, महाराणा प्रताप पे भी नंबर आ सकता है। हिंदुत्व की आड़ में जो हो चुका उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन आगे होने नहीं देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आगे नहीं होने देंगे। तो शायद इतिहास संरक्षण को लेकर कोई मुकदमा भी आपके खिलाफ दर्ज हुआ? हाँ, एक बार मेरे पास मुकदमा दर्ज हो गया था। मैंने ऐसी मीडिया के माध्यम से अपने विचार रखे थे, तो एक मेरे प्रतिद्वंदी ने मुकदमा दर्ज कराया था। मैं 14 दिन के लिए जेल भी गया था उसमें, पर फिर भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। गाजियाबाद यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, वहां से आया हूँ मैं यहाँ पे, और ननौता भी जाऊंगा। बहुत धन्यवाद। राजपूत स्वर्ण समाज से जुड़ी हुई जानकारी के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को देखते रहें और पूरी लोकसभा अपडेट प्राप्त करते रहें। जय भवानी।